हेलो दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आफ्टर स्कूल में। और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा सवाल लेकर आया हूं जो क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 से है। इस सवाल को लेकर बहुत बच्चों का रहता है कि जो इस सवाल का सॉल्यूशन जो है स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं होगा। तो मैं क्यों नहीं होगा उस पर भी अभी फ़िलहाल चर्चा करूँगा। कृपया आप लोग ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और मेथड अप्लाई करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं उसको फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले है कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो हम लोग जो है ना क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स को एक्स से डिनोट करते हैं और ये क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं ये भलीभांति आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्लास इंटरवल में फर्स्ट जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है उसको हम लोग जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्लास मार्क्स निकलता है। तो संबंधित क्लास मार्क्स देख रहे हैं 0 6 है, 0 6 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 6 और 10 है, दूसरा क्लास दोनों को डिवाइड करेंगे 16 ये दोनों को जोड़ करके डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा। बाकी इसी तरह आप लोग करेंगे तो तीसरे क्लास का हो जाएगा 12, चौथे क्लास का हो जाएगा 17, पाँचवें क्लास का हो जाएगा 24 और 33, 39। अब देखिए कि पहले बताया गया था, मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें आप लोग देखे होंगे कि जब क्लास मार्क्स जब बड़ा हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है, जिसको फ्रीक्वेंसी से हम आसानी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सीखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं कि जो क्लास मार्क्स में जो सबसे बीच में आता है उसको हम लोग एक मीन मान लेते हैं। तो देखें इधर से 1 2 3 और नीचे से भी देखेंगे तो 1 2 3, तो बीच में यहाँ पर एक दिख रहा है कि 17 आ रहा है, इसको हम लोग ए मान लेंगे। ए मानने के बाद क्या करते हैं कि एक कॉलम क्रिएट करते हैं, जो कॉलम होता है डी, जिसको बोलते हैं एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए कॉलम क्रिएट करेंगे तो अब देखेंगे कि एक्स 3 में 17 को घटाएंगे तो -14 हो जाएगा। फिर 8 में 17 को घटाएंगे तो -9 हो जाएगा। इसी तरह से सब में जब हम लोग 17 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5 0 7 16 22। अब देखिए ये जो नंबर आया ना, ये सब को हम लोग जो है ना एक कॉलम और क्रिएट करते हैं और वहाँ से निकालते हैं एफ डी। आप लोग ये सब चीज़ आप लोग पिछले वीडियो में सीखे, ये एफ डी निकालते हैं और -14 को जब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है माइनस, आप लोग करके देखेंगे 154। क्या हो जाएगा 154। -9 को 10 से करेंगे, ये बहुत ईजी है, ये हो जाएगा -90। -5 को 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा -35, -35। उसके बाद 0 को 4 से करेंगे तो 0, बाकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28। 16 को 1 से करेंगे, 16 को 3 से करेंगे तो 48 और 22 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब क्या करते हैं हम लोग एक सिग्मा एफ डी निकालते हैं। सिग्मा एफ जो है, जिसको हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं, ये तो 40 है जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके निकाला गया है। और जब हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो ये पूरा को आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से आप लोग जोड़ करके देखेंगे आएगा ये 1 -181, जिसको बोलेंगे सिग्मा एफ डी। अब देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला जो है ना, आप लोग देखे हैं कि मीन कैसे निकलता है। जब एज्यूम्ड मीन मेथड रहता है तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये फार्मूला आप पिछले वीडियो में निश्चित रूप से देखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ए हम किसको माने हैं तो 17 को माने हैं, ए 17 को माने हैं और प्लस, अब देखिए सिग्मा एफ डी जो आया है, सिग्मा एफ डी की जगह पर आया है -181 बाय सिग्मा एफ है 40। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 70, अब प्लस माइनस -181, यहाँ से हम लोग 181 को 40 से डिवाइड करेंगे, इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.525। अब देखिए इसको 17 में घटाएंगे, 17 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12.475 और इसको हम लोग आसानी से आंसर के रूप में लिख सकते हैं 12.48 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें जो अधिकांश बच्चों का सवाल रहता है कि इसको स्टेप डेविएशन मेथड से क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड का एक रेस्ट्रिक्शन है जिसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग डी निकालते हैं, डी जो निकालते हैं उस डी में जो नंबर आया है उसको हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सारे नंबर को,
जितना भी नंबर डी आया है उसमें किसी सबका एक कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है -14, 9, 5, 0, 7, 16, 22। तो इस नंबर को आप ध्यान से देखेंगे, ये जितना भी नंबर आ रहा है इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कॉमन फैक्टर, कोई फैक्टर ऐसा है ही नहीं जो इस सब को डिवाइड कर सके। अब देखिए ये जब इस रूल को जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोप्रिएट मेथड है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। बाकी आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।